बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। जिस वक़्त कैदियों को दमिश्क में लाया गया था तो उस वक़्त एक औरत याजीद की बीवी हिंद के पास आई और इससे कहा कि ए हिंद, अभी अभी कुछ कैदी आए हैं, इन्हें देखकर दिल दहल उठता है, आओ चले वहाँ दिल बहलाएं। हिंद उठी और इसने उम्दा लिबास ज़ेब तन किया और अपनी सरतापा चादर ओढ़ी और इस मकाम पर आई। जब वो कुर्सी पर बैठ गई तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नज़र इस पर पड़ी। आपने गौर से इसकी तरफ देखा तो उसे पहचान लिया और अपनी बहन हज़रत उम्मे कलसूम अलैहिस्सलाम से कहा, बहन, क्या आपने इस औरत को पहचान लिया है? हज़रत कलसूम ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने उसे नहीं पहचाना। हज़रत ज़ैनब ने फरमाया, ये हमारी कनीज़ हिंद बिन्त अब्दुल्ला है जो हमारे घर में काम काज करती थी। हज़रत ज़ैनब की बात सुनकर हज़रत उम्मे कलसूम ने अपना सर नीचे कर लिया और इस तरह हज़रत ज़ैनब ने भी अपना सर नीचे कर लिया ताकि हिंद इनकी तरफ मतवज्जा ना हो। लेकिन हिंद इन दोनों बीबियों को गौर से देख रही थी। इसने आगे बढ़कर पूछा, आपने आपस में गुफ्तगू करके पुरइसरार तौर पर और ख़ास अंदाज में आपने सर झुका लिए हैं, क्या कोई ख़ास बात है? हज़रत ज़ैनब ने कोई जवाब ना दिया और खामोश खड़ी रहीं। हिंद ने फिर पूछा, बहन, आप किस इलाके से हैं? अब हज़रत ज़ैनब खामोश ना रह सकीं और फरमाया, हम मदीना के रहने वाले हैं। हिंद ने मदीना मुनव्वरा का नाम सुना तो पूछने लगी, बहन, क्या आप मदीने वालों को जानती हैं? हज़रत ज़ैनब ने फरमाया, आप किन मदीना वालों के बारे में दरियाफ्त करना चाहती हैं? हिंद ने कहा, मैं अपने आका हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घराने के मुतालिक पूछना चाहती हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घराने का नाम लेकर हिंद की आंखों से मोहब्बत के आंसू जारी हो गए और ख़ुद कहने लगी, मैं इस घराने की खादमा थी और वहाँ काम किया करती थी, मुझे इस घराने से बहुत मोहब्बत है। हज़रत ज़ैनब ने पूछा, तो इस घराने के किन अफराद को जानती है और किन के मुतालिक दरियाफ्त करना चाहती है? हिंद ने कहा कि मैं हज़रत इमाम अली की औलाद का हाल मालूम करना चाहती हूँ। मैं आका हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम और औलाद हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की पाकबाज बेटियों का हाल मालूम करना चाहती हूँ। ख़ास तौर पर मैं अपनी आकाज़ादियों हज़रत ज़ैनब और हज़रत कलसूम की खैरियत दरियाफ्त करना चाहती हूँ और इसी तरह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की दूसरी औलाद के मुतालिक मालूम करना चाहती हूँ। हज़रत ज़ैनब ने हिंद की बात सुनकर अशकबार आंखों के साथ जवाब दिया, तूने जो कुछ पूछा है मैं तफसील से तुझे बताती हूँ। तूने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के मुतालिक पूछा है तो हम इस घर को खाली छोड़ कर आए थे। तू हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतालिक दरियाफ्त करती है तो ये देखो, तुम्हारे आका हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तुम्हारे शोहर याजीद के सामने रखा है। तूने औलाद अली अलैहिस्सलाम के मुतालिक दरियाफ्त किया है तो हम अबू अल फज़ल अल अब्बास समेत सब नौजवानों को करबला के रेगज़ार पर बेगुस्लो कफन छोड़ आए हैं। तूने औलाद हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतालिक पूछा है तो इनके सब जवान मारे गए हैं, सिर्फ एक अली इब्न अल हुसैन अलैहिस्सलाम बाकी हैं जो तेरे सामने हैं और बीमारी की वजह से उठ बैठ नहीं सकते। और जो तूने हज़रत ज़ैनब के मुतालिक दरियाफ्त किया है तो दिल पर हाथ रख कर सुन के मैं ज़ैनब हूँ और ये मेरी बहन उम्मे कलसूम है। हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम का दर्दनाक जवाब सुनकर हिंद की चीख निकल गई और मुँह पीट कर कहने लगी, हाय मेरे आकाज़ादी, ये क्या हो गया है? हाय मेरे मौला का हाल कैसा है? हाय मेरे मज़लूम आका हुसैन अलैहिस्सलाम, काश मैं इससे पहले अंधी हो जाती और फ़ातिमा अलैहिस्सलाम की बेटियों को इस हाल में ना देखती। रोते रोते हिंद बेकाबू हो गई और एक पत्थर उठाकर अपने सर पर इतने ज़ोर से मारा कि इसका सारा बदन खून खून हो गया और वो गिरफ्तारी करके बेहोश हो गई। जब होश में आई तो हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम इसकी तरफ मतवज्जा होकर फरमाने लगी, ए हिंद, तुम खड़ी हो जाओ और अब अपने घर चली जाओ क्योंकि तुम्हारा शोहर यजीद बड़ा जालिम शख्स है, मुमकिन है तुम्हें अज़ियत व आज़ार पहुँचाए। हम अपनी मुसीबत का वक़्त गुजार लेंगे, हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारा सुकून तबाह हो जाए।
ہند نے جواب دیا کہ باخدا مجھے اپنے آقا و مولا حضرت حسین علیہ السلام سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ میری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور اب میں اپنی زندگی کے باقی لمحات اسی طرح روتے ہوئے گزار دوں گی۔ اور اے میری آقا زادیوں، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں آپ سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہی بیٹھی رہوں گی اور قطعاً اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی چادر اتار کر منہ پیٹتی ہوئی سربراہانہ یزید کے پاس آ گئی۔ یزید اس وقت 700 کرسی نشین بیرون ملک کے سفیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اپنی تعریف میں محو تھا۔ ہند نے یزید سے کہا، اے یزید، کیا تو نے حکم دیا ہے کہ میرے آقا زادے حضرت حسین علیہ السلام کا سر نوک نیزہ پر بلند کر کے دروازے پر لٹکایا جائے؟ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر میرے گھر کے دروازے پر؟ یزید نے اپنی زوجہ کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بڑے دربار میں اسے سربراہانہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں یہ حکم میں نے دیا ہے۔ اب تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ و ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے حضرت حسین علیہ السلام کو قتل کر ڈالا ہے۔ جب یزید نے یہ چاپلوسی و مکر و فریب سے بھرے ہوئے جملے کہہ چکا تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اوڑھائی تو ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ و برباد کرے، اپنی زوجہ کو بڑے مجمع میں سربراہانہ دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی ہے، مگر تو رسول زادیوں کو کھلے عام سربراہانہ کر کے بازاروں اور درباروں میں لایا ہے اور ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ وائے ہو اے یزید!